अगर गुरुवार वाले दिन एकादशी आ जाए तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि कितना बड़ा दिन है ये। एकादशी का व्रत अगर रखना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने पूरा दिन व्रत रखना होता है और बेटर है कि आप अपशब्द ना बोले, नेगेटिव ना सोचे। सबसे जो बेस्ट मंत्र है जो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी देगा और आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, तो इस उपाय को कीजिए। आपको बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय मनोकामना यानी कि इच्छा पूर्ति वाला उपाय है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। आज हम बात करने वाले मोहिनी एकादशी के बारे में। वैसे तो हर एकादशी पे मैं आपको कोई ना कोई उपाय जरूर से बताती हूँ। कई बार कई एकादशी पे मैं नहीं उपाय डालती हूँ तो आप लोगों के मैसेज आ जाते हैं कि मैम आपने उपाय नहीं डाला, हम तो वेट कर रहे थे। तो कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए तो कोई भी पुरानी एकादशी का आप उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैंने उस पर रिप्लाई भी आप लोगों को किया था। उससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर से शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि पिछली बार मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई भी रेमेडी आपके जीवन में परिवर्तन लेके आई है तो जरूर से हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें कमेंट के जरिए। जो भी हमें बेस्ट कमेंट लगेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे विथ नेम। तो अब की बार जो यहाँ पे मैं कमेंट शेयर करूँ आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये है काजल मतलानी जी। काजल जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो इसी प्रकार से कोई भी रेमेडी से अगर आपके जीवन में परिवर्तन आए तो जरूर से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी सबसे बेस्ट होगा उनका नाम लेके यहाँ पे आप लोग के साथ वो कमेंट शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एकादशी की तरफ। मोहिनी एकादशी आ रही है 8 मई 2025 को और इत्तेफाक ये है कि ये गुरुवार वाला दिन ही है। अगर गुरुवार वाले दिन एकादशी आ जाए तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि कितना बड़ा दिन है ये। आज के दिन माना जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आप कृष्ण भगवान का भी आज के दिन पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत अगर रखना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने पूरा दिन व्रत रखना होता है और दूसरे दिन सुबह आपने इसका पारण करना होता है, यानी आपने खोलना होता है। लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, फलाहार पे रह सकते हैं या शाम को ही व्रत खोल सकते हैं या केवल 2 टाइम का खाना खा सकते हैं, बीच में कुछ ना खाएं। क्योंकि कई लोग दवाइयां भी लेते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं ना कंटिन्यूसली, महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो इससे माना जाता है कि धीरे धीरे सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। एक तरह से आपकी बॉडी की वो क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात का भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन करें। उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, नॉनवेज तो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी आप करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन सात्विक केवल खाने में नहीं होना चाहिए, आपकी बोली में भी होना चाहिए। आप किसी को भी अपशब्द ना बोले, कोशिश करें अपनी सोच को भी आप सात्विक रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचे। सामने वाला अगर बुरा कर रहा है तो देखिए वो उसके कर्म है, तो इसलिए बेटर है कि आप अपशब्द ना बोले, नेगेटिव ना सोचे, जितना हो सके मन को सात्विक रखें और मन में मंत्र जाप करें। सबसे जो बेस्ट मंत्र है जो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी देगा और आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। मन जाप आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, उतने नेगेटिव थॉट्स आपके दूर होते चले जाएंगे। ये मंत्र तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि जिनको नींद भी नहीं आती ना, अगर वो लेटे हुए ये मंत्र का जाप करते हैं मन में, आराम से नींद आ जाएगी। आराम से आजमा के एक बार जरूर से देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सबसे पहला उपाय। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, तो इस उपाय को कीजिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसको आप चाहे तो हर एकादशी पे भी कर सकते हैं। केवल आपको एक बेदाग नींबू ले लेना है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके 4 टुकड़े कर दीजिए। ठीक है। अब मन में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इन चारों टुकड़ों को घर के 4 कोनों में आप रख देंगे। कमरे के नहीं, पूरे घर के 4 कोने। अंदाजा आपको लेना है कि ये एक कोना हो गया, ये घर का दूसरा कोना हो गया, ऐसे करके आप 4 कोनों में रख सकते हैं। अब मान लो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं, आप बोलो कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ या मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो आप कोई भी कमरे का ले लीजिएगा या आप लिविंग रूम के 4
कॉर्नर्स पे भी इसको ज़मीन पे केवल रख सकते हैं। दूसरे दिन इसको केवल उठा के आपको डस्टबिन में डाल देना है। ठीक है, ये हुआ पहला उपाय। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय मनोकामना यानी कि इच्छा पूर्ति वाला उपाय है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, पूरे विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा। आपको लेनी है प्लेट, ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्लेट आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर हल्दी से, गिल्ली हल्दी या सूखी हल्दी से आप ओम बना देंगे या स्वास्तिक बना लेंगे, ठीक है, या कोई भी रिलीजियस सिंबल आप उसके ऊपर बना सकते हैं। अब आपको लेनी है यहाँ पे 5 फूल वाली लौंग। उसी प्लेट के अंदर आपको क्या करना है, 4 प्लेट के अंदर 4 कॉर्नर्स पे ऐसे आप 4 लौंग रख देंगे। एक आगे, एक अपनी तरफ एक लौंग रखेंगे, एक राइट में रखेंगे, एक लेफ्ट में रखेंगे और एक लौंग को आप बीच में रखेंगे। प्लेट के अंदर ही आप रखेंगे। वहीं पे बैठ के आपको ये 2 मंत्र जाप करने हैं। पहला, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दोनों मंत्र आप बारी बारी से करेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप माला से करना चाहते तो 1 माला 2 माला करें, या विदाउट माला करना है तो आप कितनी भी बार इसको कर सकते हैं विदाउट काउंटिंग, या केवल फिंगर्स पे काउंट करके आप 5 बार या 11 बार भी कर सकते हैं। आपको वहां पे दिया जरूर से जलाना है। मंत्र जाप करने से पहले घी का दीपक होना चाहिए। वो आप चाहें तो प्लेट के अंदर जो आपने बीच वाली लौंग रखी है उसके ऊपर भी दिया रख सकते हैं, या बाहर भी आप रख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है दिल से ईश्वर से आप वो मांगिएगा, और माफी भी जरूर से मांग लीजिएगा। दिया बुझ के जब आपका हो जाएगा, वो लौंग आपको ले लेनी है, 5 लौंग। घर के बाहर आपको जाना है, चाहिए तो आप छत पे चले जाएं, घर के बाहर कहीं पे भी आप चले जाएं, और वो 5 लौंग को आपको डालना है। कैसे डालना है, एक आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक उछाल के। आप हाथ में मिक्स करके ले लीजिएगा। ये नहीं सोचेगा जो मैंने आगे रखे तो अब बाहर जाके मुझे आगे ही डालना है, ऐसा नहीं है। आप हाथ में ले लीजिएगा और कर लीजिएगा। अब मान लो कि सेम डे पे आप नहीं कर पा रहे हो, जब भी आप घर से बाहर निकलोगे 1-2 दिन में, तब आप ये वाला कर लीजिएगा, उसको साइड रख लीजिएगा एक बार। अब जो प्लेट में आपका रिलीजियस सिंबल जो बना हुआ है ओम या स्वास्तिक, उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिएगा, पूरा उसको मिटा दीजिएगा। अब आपका ये बन गया हल्दी वाला पानी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अब इसको आप हल्का हल्का छिड़क देंगे। हर कमरे के कोने में आप थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे, दरवाजे के आसपास, खिड़कियों पे, चाहिए तो तिजोरी में, सब जगह पे इसको स्प्रिंकल कर दे, मन में मंत्र जाप करते हुए। दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। बस इतना ही कीजिएगा। ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करने पे रिजल्ट आपको मिलता है। मेहनत में आपको कमी नहीं लानी है, मेहनत भी आपको ज़रूर से करनी है। और हाँ, जो पानी बच जाए उसको आप किसी भी पौधे में या पेड़ में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।